सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि ऊंची ऊंची इमारतों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज से नहीं बल्कि सूरज शहर से इजाजत मांग रहा हो। नीचे सड़कें जाग चुकी थीं। गाड़ियों की हेडलाइट्स ऐसे भाग रही थी जैसे किसी अदृश्य दौड़ में शामिल हों। ये शहर था जहां सड़कें कभी थकती नहीं और लोग कभी रुकते नहीं। मैं एक बिजली के खंभे पर बैठी अपनी गर्दन इधर-उधर घुमा रही थी और सोच रही थी, क्या ये लोग जानते हैं कि ये भाग कहाँ रहे हैं? और तभी मैंने उसे देखा, आर्यन, एक नौजवान जिसकी उम्र से ज्यादा उसके कंधों पर जिम्मेदारियां थीं। एक हाथ में फाइल, दूसरे हाथ में आधी पी हुई चाय और आंखों में वो डर जो सिर्फ शहर देता है। लेट हो गया तो सब खत्म। वो भाग रहा था, नहीं, वो दौड़ रहा था, ऐसे जैसे अगर आज रुक गया तो कल उसकी जगह कोई और ले लेगा। उसकी घड़ी की सुइयां उसके दिल से तेज धड़क रही थी। मैं उसे देखती रही और मन ही मन बोली, ये लड़का अपने सपनों के पीछे नहीं, अपने डर के आगे भाग रहा है। आर्यन हमेशा ऐसा नहीं था। कभी वो भी नंगे पांव खेतों में दौड़ता था, कभी वो भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हवा से बातें करता था। उसका गांव छोटा था पर सुकून से भरा हुआ। पर शहर ने उसे बुलाया। शहर ने कहा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। और आर्यन आ गया। पहले दिन उसे शहर चमकदार लगा, दूसरे दिन जरूरी लगा, तीसरे दिन डरावना। अब वो उसी शहर में हर दिन खुद को साबित करने दौड़ता था। बस स्टॉप पर लोग ऐसे खड़े थे जैसे सबकी मंजिल एक हो पर किसी को किसी से मतलब नहीं। धक्का, कोहनी, चीख पुकार। और उसी भीड़ में आर्यन का फोन उसके हाथ से फिसल गया। फोन जमीन पर पड़ा था पर बस आ चुकी थी। आर्यन ने बस चुनी, फोन नहीं। बस निकल गई और फोन वहीं रह गया। बस स्टॉप के पास ही एक छोटा सा पार्क था। वहां कोई शोर नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी। वहां थे दादाजी, सफ़ेद बाल, धीमी चाल और हाथों में मिट्टी। वो पौधों से ऐसे बात कर रहे थे जैसे पुराने दोस्त हों। उन्होंने फ़ोन उठाया और धीरे से कहा, बेटा, ये तुम्हारा है। आर्यन रुका। शायद पहली बार उसने शहर में रुकने की गलती की। उसकी आवाज़ में चिड़चिड़ापन था। दादाजी, मुझे देर हो रही है। यहाँ जो रुक गया वो पीछे रह गया। दादाजी मुस्कुराए। वो मुस्कान जिसमें न जीत थी न हार, बस अनुभव था। मैं ऊपर से देख रही थी और सोच रही थी, एक ही शहर और दो जिंदगियां कितनी अलग। और तभी आसमान बदला। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर पूरी बारिश। सड़कें जाम, गाड़ियां रुकीं, लोग परेशान। शहर थम गया। आज शहर ने खुद को पॉज पर डाल दिया था। आर्यन भागना चाहता था पर रास्ता नहीं था। उसके पास रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भीगते भीगते वो दादाजी की छोटी सी नर्सरी तक पहुंचा। छप्पर के नीचे मिट्टी की खुशबू थी, बारिश की आवाज़ थी। दादाजी ने मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दी और पहली बार आर्यन ने अपना फ़ोन जेब में रखा। उसने बाहर देखा, बारिश गिर रही थी और वो शांत था। दादाजी ने बताया वो भी कभी शहर की दौड़ में थे, वो भी कभी नंबरों में जीते थे, पर एक दिन शहर ने उनसे सब छीन लिया। तब उन्होंने समझा, शहर से जीतना है तो पहले खुद को बचाना पड़ेगा। उन्होंने पौधे लगाए, वक्त लगाया और सुकून पाया। बारिश रुकी पर आर्यन के अंदर कुछ बदल चुका था। अगली सुबह वो फिर उसी रास्ते से गया, पर आज वो भाग नहीं रहा था। उसने एक भूखे कुत्ते को बिस्किट दिया, उसने दादाजी को नमस्ते किया और मैंने ऊपर से देखा, एक इंसान जो अब मशीन नहीं था। मैं त्रिशा, ऊपर उड़ती हूँ। नीचे शहर है, शोर अब भी है, दौड़ अब भी है, पर कहीं कहीं सुकून के छोटे छोटे ठिकाने भी हैं। बस ज़रूरत है रुक कर देखने की, क्योंकि भागना ज़रूरी है पर कभी कभी रुकना ही असली जीत है। अगर ये कहानी आपको एक पल के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपने मन की बात लिखिए और इसे किसी अपने के साथ शेयर करना मत भूलिए।